नमस्कार। विज्ञान पत्रिका के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में आप सुनेंगे प्रकाशीय विकिरण मेट्रोलॉजी के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी उपयोग और महत्व विषय पर बातचीत। ऑप्टिकल रेडिएशन मेट्रोलॉजी मतलब प्रकाशिक विकिरण माप विज्ञान प्रकाश के विभिन्न रूप हैं, जैसे दृश्य प्रकाश, अवरक्त, पराबैंगनी आदि। प्रकाश की तीव्रता, तरंगदैर्ध्य और ऊर्जा जैसे गुणों को सटीक रूप से मापने के लिए तकनीकों और उपकरणों का अध्ययन किया जाता है। विस्तृत जानकारी के लिए सुनते हैं डॉक्टर शिबू साहा, वरिष्ठ वैज्ञानिक, प्रकाशीय विकिरण माप विज्ञान अनुभाग, CSIR, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला CSIR NPL से कमल किशोर की ये बातचीत। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर शिबू जी, हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो आपका विभाग है ऑप्टिकल रेडिएशन मेट्रोलॉजी, ये किस विषय पे काम करता है? इसका मुख्य कार्य क्या है? ऑप्टिकल रेडिएशन मेट्रोलॉजी सेक्शन एक विभाग है CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी का। जी डॉक्टर साहब, ऑप्टिकल फाइबर ज्यादा प्रचलन में है, मतलब लोग उसके बारे में ज्यादा जानते हैं, लेकिन ये ऑप्टिकल विकिरण ये किस प्रकार का है ये लोग नहीं जानते हैं। ऑप्टिकल विकिरण एज अ ह्यूमन हम जो देख रहे हैं चारों तरफ, वो देख पा रहे हैं विजिबल लाइट के लिए। विजिबल लाइट एक हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में एक पार्ट है जो कि हमारे ह्यूमन आई उसको देख सकता है। तो ये जनरली हम 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर तक मानते हैं। बहुत हार्ड नहीं है, बट ये एक रेंज है जिसमें ह्यूमन आई देख सकते हैं। इसको हम एक माप कह सकते हैं। ये वेवलेंथ का माप है कि 380 से 780 नैनोमीटर का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो EM वेव स्पेक्ट्रम जो है, इस स्पेक्ट्रम में 380 से 780 नैनोमीटर का हम देख सकते हैं। का जो विभाग है वो विकिरण मापी है, उन पे काम करता है। हमारा सेक्शन 380 से 780 नैनोमीटर विजिबल और इससे थोड़ा कम UV रेंज में करीब 250 नैनोमीटर से स्टार्ट करके टुवर्ड्स 380 और IR रेंज में जो कि 780 से ऊपर करीब 2500 नैनोमीटर तक, ये हमारा जनरली फोटे रहता है काम करने का। विजिबल रीजन में हम लोगों का जो यूनिट्स होते हैं वो बेसिकली आपका कैंडेला, जो वन ऑफ द SI बेस यूनिट्स हैं। इसमें कैंडेला एकमात्र एक ऐसा बेस यूनिट है जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी से लिंक्ड है। बाकी जो हमारे यूनिट्स हैं वो फिजिक्स या केमिस्ट्री के थ्रू एस्टेब्लिश हो रहे हैं, बट ये जो कैंडेला है फिजिक्स के साथ ह्यूमन फिजियोलॉजी से भी लिंक्ड है। हमारी आंख जो है वो एक डिटेक्टर है। वो डिटेक्टर का जो 380 से 780 में वो देख सकता है और 380 से 780 हर वेवलेंथ पे इसका जो रिस्पॉन्सिविटी है वो सेम नहीं रहता है। वो एक ग्रीन लाइट जो अगर हम दिन के कंडीशन में हमारी आंख 555 नैनोमीटर पे सबसे ज्यादा देख पाती है और 380 से 780 555 के दोनों तरफ वो धीरे धीरे गिरती रहती है। ये जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का एस्पेक्ट है, जब हम विजिबल लाइट की मेजरमेंट करते हैं तो ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का एस्पेक्ट भी उसके साथ जुड़ जाता है। तो डॉक्टर साहब, आप जो विभिन्न प्रकार के जो विकिरण हैं, ये जो रेज हैं, इसका मापन किस प्रकार से करते हैं? क्योंकि सबका तो अलग अलग रेंज होता है। जो रेडिएशन है, ऑप्टिकल रेडिएशन, इसका एक बहुत ही खास बात है। इसका मेजरमेंट जो है खाली लाइट ही नहीं, उसके ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करता है। सपोज आप लाइट को अगर यूज कर रहे हैं रूम को इल्यूमिनेट करने के लिए, तो उसका मेजरमेंट का एस्पेक्ट जो होगा, और उसको अगर मैं पढ़ने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, टेबल के सरफेस पे कितना लाइट है, इसको मेजर करने का जो एस्पेक्ट है वो डिफरेंट है। अगर मैं थोड़ा साइंटिफिक टर्म यूज करूं तो मैं अगर एक टोटल लाइट जानना चाहता हूं, मैं उसको कहूंगा टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स। जबकि अगर मुझे एक कॉपी में जो लाइट पड़ रही है उसको अगर मुझे मेजर करना है, एक एरिया पे लाइट पड़ रही है, तो उसको मैं टर्म करूंगा इल्यूमिनेंट। ये एक फोटोमेट्रिक क्वांटिटी है दोनों, जिसमें आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी जो हमारी आंख की प्रॉपर्टी है मिली हुई है साथ। अगर मैं अपने आंख के प्रॉपर्टी को हटा के UV या IR रेंज में मेजर करता हूं, उसको हम रेडियोमेट्री कहते हैं, और इसी इल्यूमिनेंस को तब मैं कहूंगा इरेडियंस, क्योंकि वहां पे हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी आंख साथ में शामिल नहीं है। होता। डॉक्टर साहब, ये जो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार, प्रकाश व्यवस्था, अंतरिक्ष और ये प्रकार के कह सकते हैं कि स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ सेफ्टी के लिए भी आप लोग काम करते होंगे? जी, हमारे सेक्शन से हम लोग कई इंडस्ट्रीज को, कई लेबोरेटरीज को
मेजरमेंट सर्विसेज देते हैं। चूंकि एनपीएल एक नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट है, भारत के लिए स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश करता है और डिसेमिनेट करता है। हमारा सेक्शन ऑप्टिकल स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश करता है और डिसेमिनेट करता है। इस संदर्भ में हम लोग अपने मेजरमेंट को एस्टेब्लिश करते हैं, दूसरे एनएमआई से अपने मेजरमेंट्स को कंपेयर करते हैं ताकि हम सटीकता हम बरकरार रख सके। मेजरमेंट को हम एज अ सर्विस हम अपने कंट्री में डिसेमिनेट करते हैं टू इंडस्ट्रीज, टू के एक्रेडिटेड लैब्स एंड सो ऑन। इनमें डिफेंस सेक्टर में हमारे सर्विस जाता है, स्पेस सेक्टर में हमारा सर्विस गया है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में हम सर्विस देते हैं, अपार्ट फ्रॉम द एक्रेडिटेड लैब एंड लाइट इंडस्ट्री। लाइट इंडस्ट्री में भी आप जो जनरल पर्पस लाइट इंडस्ट्री है वो जिनके पास स्टैंडर्ड लैंप्स हैं उनको हम अपनी सर्विस देते हैं, और ऑटो लैंप जो गाड़ियों में लैंप्स यूज करते हैं उनको भी हम अपने ट्रेसेबिलिटी देते जी हैं। डॉक्टर साहब, तो इसमें आप जैसे कि एलईडी की बात करें और जो स्टैंडर्ड ये एक रहा है फिलामेंट की बात करें, तो इनका मापन किस प्रकार से होता है? आज से करीब 30-40 साल पहले जी। आपको ध्यान होगा हम लोग फिलामेंट लैंप यूज करते जी। थे। उस टाइम पे जो कांच के बल्ब थे उसका एक पार्ट तो विजिबल जो हम देख पाते थे, उसके अलावा वो आईआर में भी रेडिएट करता था जिसकी वजह से वो हमें गर्म लगता था। बट आज के जो एलईडी लैंप्स है उसको जब हम पकड़ते हैं उतना गर्म वो नहीं लगता। एलईडी लैंप जो है आईआर में उसका जो आउटपुट है बहुत ही कम है, ना के बराबर है, पर इसमें आपका एलईडी में जो एक कंपोनेंट है जो ब्लू लाइट है वो बहुत ज्यादा है। दोनों का स्पेक्ट्रम अलग है, तो आपका जो फिलामेंट लैंप है उसका स्पेक्ट्रम और एलईडी का स्पेक्ट्रम अलग है। यानी कि ये जो एलईडी है इसमें ब्लू लाइट्स की स्पेक्ट्रम कुछ ज्यादा कह सकते हैं? जी बिल्कुल, इसमें ब्लू लाइट का स्पेक्ट्रम ज्यादा रहता है। ब्लू लाइट रीजन में इसका एक पीक रहता है। अगर आप एलईडी का स्पेक्ट्रम गूगल करके देखना चाहते हैं तो वहां पे आप देखिएगा उसका एक ब्लू लाइट में एक प्रोमिनेंट पीक आता है, तो जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ उसमें एक ब्लू लाइट का एक प्रोमिनेंस रहता है। तो इसके वजह से अभी शोध चल रहा है इस पे कि इस पे एक ब्लू लाइट हैजार्ड करके एक क्वांटिटी होती है जिसको एस्टेब्लिश करते हैं। तो इस ब्लू लाइट हैजार्ड के मापन के लिए भी हमारा काम चल रहा है, जिसमें हम एस्टेब्लिश करने की प्रक्रिया में है, जिसमें हम ब्लू लाइट हैजार्ड को मापन करके उसका एक हम वैल्यू दे सके। हमने देखा है कि आजकल खासकर कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि जो गाड़ियों की जो हेडलाइट्स हैं, क्या उनके लिए भी आप नियंत्रण करते हैं, उनके लिए भी मापन करते हैं? क्या जो लाइट्स होते हैं गाड़ियों में लगे होते हैं या फिर और किसी और व्हीकल्स में लगे होते हैं उनके लिए भी आप मापन करते हैं? स्टैंडर्ड तय करते हैं आप? स्टैंडर्ड नहीं तय करते हैं, बट हम मापन के लिए जो उनको स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए होता है, जो ट्रेसेबिलिटी चाहिए होता है, हम वो प्रदान करते हैं। हम लोग डायरेक्टली ऑटो लैंप्स तो मेजर नहीं करते हैं, पर जो ऑटो लैंप इंडस्ट्रीज हैं जो लोग वो कैलिब्रेट करते हैं और मेजरमेंट करते हैं ऑटो लैंप्स के, उनके इंस्ट्रूमेंट्स का हम कैलिब्रेशन करते हैं। हमारा कैलिब्रेशन केवल लैब में ही नहीं होता है, हम कई बार इंडस्ट्रीज में जाते हैं, वहां पे जाके उनके इंस्ट्रूमेंट्स को कैलिब्रेट करते हैं, मेजर करते हैं और सर्टिफिकेट्स इशू करते हैं। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि जो अपना इलेक्ट्रॉनिक का जमाना आ गया है, एलईडी का जमाना आ गया है, मोबाइल का जमाना आ गया है, तो क्या इनके लिए भी आप मापन करते हैं क्या? आजकल हम लोग मोबाइल स्क्रीन, कई सारे स्क्रीन से हम लोग एक्सपोज्ड है रात और दिन, इनका भी मापन होता है, पर इनका मापन इल्यूमिनेंस या ल्यूमिनस फ्लक्स से नहीं होता, उसका यूनिट अलग है। उसका जो मापिकी का पैरामीटर है वो है ल्यूमिनेंस। ल्यूमिनेंस मेजर करते हैं। हमारे सेक्शन में ल्यूमिनेंस के स्टैंडर्ड्स हैं, हमारे पास एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड है ल्यूमिनेंस का। उस स्टैंडर्ड से हम कई प्रकार से ल्यूमिनेंस मेजर कर सकते हैं। हम एक लैंप का स्पॉट ल्यूमिनेंस भी मेजर कर सकते हैं, और उसके जगह पे हम एक बड़े स्क्रीन का इमेज लेके उस इमेज से अलग अलग पॉइंट्स पे भी हम ल्यूमिनेंस का मापन कर सकते हैं। यानी कि मोबाइल का या फिर जो सिस्टम कंप्यूटर है या फिर टीवी का है, उन सबका मापन अलग अलग ही होता है, उनका रेंज अलग अलग होता है, उनके लिए भी आप मापन करते हैं? जी, उसके लिए जो पैरामीटर जैसे मैंने आपको बताया ल्यूमिनेंस होता है, तो ल्यूमिनेंस का मापन हम स्क्रीन्स के लिए करते हैं। तो जो भी पैरामीटर्स आप तय करते हैं या फिर जो आप मापन करते हैं, तो उसका हमारे शरीर पर, अगर आप हेल्थ की बात करें, अगर सेफ्टी की बात करें, तो हमारे शरीर पर किस प्रकार से असर होता है और इसका हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, जब फिलामेंट लैंप्स का टाइम था, उस टाइम पे जो दिक्कत होती थी उसके टेम्परेचर के वजह से, बट एलईडी के टाइम पे, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया ब्लू लाइट हैजार्ड, तो उसका मापन जरूरी है, क्योंकि ऐसा शोध हो रहा है अभी कि ब्लू लाइट जो है वो हमारे आंखों के लिए तो हानिकारक है ही, बट साथ में साइकोलॉजी के लिए भी हानिकारक है। एक सर्कैडियन रिदम जो होता है ह्यूमन बॉडी का, ब्लू लाइट
उसको इफेक्ट करता है। और खासकर अगर रात के समय में हम लोग अधिक ब्लू लाइट कंटेंट वाले एलईडी के नीचे हैं तो वो हमारे सर्कैडियन रिदम को प्रभावित करता है। तो इस वजह से ब्लू लाइट हैजार्ड का जो मापिकी है बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया, ऑप्टिकल रेडिएशन मेट्रोलॉजी का यह खासियत है कि एप्लीकेशन बेस्ड मेजरमेंट होता है। मैं पढ़ रहा हूं तो अलग टाइप का मेजरमेंट है, और मैं अगर पूरे रूम के लिए मुझे लेना है तो अलग टाइप का है। तो वैसे ही ब्लू लाइट के लिए भी जो तरीका है उसको हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं, और आने वाले फ्यूचर में हम बहुत शीघ्र इसका मापन का सर्विस भी देना प्रारंभ कर पाएंगे। डॉक्टर शिबू साहा जी, आजकल हम देखते हैं लेजर शो का बड़ा महत्व है, और या फिर चलन हो गया है। कहीं पर भी हम जाते हैं तो लेजर शो एक अट्रैक्शन बना रहता है। तो उसके विषय में आप क्या कहेंगे? इसका मापन के विषय में ये किस प्रकार से हमारे शरीर के लिए हानिकारक है या कहाँ तक ये फायदेमंद साबित हो सकता है? लेजर लाइट ही है, बट हाँ बहुत ही कंसंट्रेटेड लाइट है। इसका मापन बहुत अलग है एज कंपेयर टू हमारे जो नॉर्मल लाइट्स हैं। इसके मापन के लिए ट्रेसेबिलिटी है, वो हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं, और इसका मापन हम शीघ्र ही लेजर के लिए जो कमर्शियल सर्विसेज है वो हम इन फ्यूचर शुरू कर पाएंगे। पर इसका जो मापन है ये हमारे नॉर्मल लाइटिंग से बहुत अलग है। इसका अलग ही होगा जी। जैसे आपके यहाँ तो रिसर्च चल ही रहे हैं, तो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड तय किए जा रहे हैं कि इतना होना चाहिए? हमारे एनपीएल में, हमारे सेक्शन में हम स्टैंडर्ड नहीं तय करते, हमारा फोकस रहता है मापिकी। सिर्फ मापी करके आप दे सकते हैं कि इसका वैल्यू हो सकता है। डॉक्टर साहब, इंफ्रारेड जो है इसके विषय में आप कुछ बताएं, इसका मापन किस प्रकार से करते हैं, और ये कहाँ तक अपने शरीर पर, अगर हम मानवीय दृष्टि से देखें या फिर अपने हेल्थ की दृष्टि से देखें, तो किस प्रकार ये प्रभावित करते हैं हमें? आईआर जो है, जो मैं सबसे इजीली समझ पाऊंगा कि अगर कोई सोर्स है जिसके सामने मैंने बहुत पास हाथ ले गया तो मुझे गर्म लग रहा है, तो वो बेसिकली आईआर एमिट कर रहा है। तो आईआर का सीधा सीधा मतलब है, अगर आईआर एक्सेस में हुआ तो वो हमारे स्किन में विल कॉज बर्न। जी। तो आईआर का जो मेजरमेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने आईआर कैमरा सुना होगा, रात को जो कैमराज यूज होते हैं उसमें आईआर से ही सब फोटोग्राफी होती है, इसलिए आईआर कैलिब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आईआर का जो हमारा मेजरमेंट है होता है बेसिकली स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर से। तो स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर में अगर मैं आपको बताना चाहूं कि उसमें हम जो रेडिएशन है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के उसका अलग अलग वेवलेंथ पे हम मेजर करते हैं। उस मेजरमेंट से फिर हम उसके टोटल वैल्यू आपको बता सकते हैं। तो बेसिकली स्पेक्ट्रम मेजरमेंट होता है आईआर रेंज में। जी डॉक्टर साहब, कुछ देर पहले आपने ये बताया था कि हम जो देख पाते हैं वो दिन में देख पाते हैं और अच्छी तरह देख पाते हैं बजाय कि रात में। अभी हम बात कर रहे थे कैमरे की भी, आपने बात की कि जो नाइट जो कैमरा होता है उसमें आईआर जो होता है। डॉक्टर साहब, क्या हम उसी को एक दूसरे तरीके से कहें, अगर हम जीव जंतुओं की बात करें, खासकर हमने देखा है कि रात में जो उनकी आंखें चमकती हैं वो हर चीज को रात को भी देख सकती हैं। इसके विषय में आप क्या कहेंगे? आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट को टच किया है। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि रात और दिन वाली बात जब आप बोल रहे हैं, जो ह्यूमन आई है, दिन में तो हमें पता है हम देख सकते हैं, बट रात में भी हम लोग देखते हैं। जो दिन में जो हमारा विजन होता है उसको हम फोटोपिक विजन कहते हैं, और रात में जो हमारा विजन होता है स्कोटोपिक विजन होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती है। जैसे मैंने आपको बताया 555 नैनोमीटर पे पीक रहता है आपके दिन के टाइम, रात के टाइम 555 पे पीक नहीं रहता है। तो ये बहुत अलग होता है, और इसलिए इसका जो मेजरमेंट है वो भी अलग रहता है। तो हम दिन में अपने फोटोपिक रीजन में रहते हैं और वैसे ही शाम को हम अपने फोटोपिक रीजन में रहते हैं। डॉक्टर साहब, अभी हमने बहुत सारी बातें की, जिसमें कि आपने रेज है उनके विषय में बात किया, मापिकी के विषय में बात किया, हमने जो टीवी से, मोबाइल से या फिर जो कंप्यूटर से, स्क्रीन से जो निकलने वाले उनके मापन के विषय में ही बात किया, और जीव जंतुओं के विषय में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की आपने। डॉक्टर साहब, जो हमारे जो सुनने वाले हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूंगा, जब आप एक लैंप खरीदते हैं आप उस पर एक 5 स्टार रेटिंग देखते हैं जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी हमारे कंट्री की देती है। तो उसमें आप रेटिंग देख के खरीदते हैं। उस रेटिंग के लिए जो मेजरमेंट चाहिए वो मेजरमेंट भी इस लाइट मेजरमेंट पे ही बेस्ड है। और इस मेजरमेंट के लिए जो हम एनपीएल में अपने सेक्शन में इस मेजरमेंट के लिए जो फैसिलिटीज हैं, एक एलईडी फैसिलिटी अभी एस्टेब्लिश हुई है हाल ही में। ये फैसिलिटी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और सीएसआईआर द्वारा फंड किया गया है। तो इस फैसिलिटी में एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है जिसमें एलईडी के कई तरह के, जितने जैसे मैंने पैरामीटर्स बताए हैं आपको, ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनेंस, ये सारे चीजें मेजर होती हैं। जब आप एक लैंप भी खरीदते हैं तो किसी ना किसी तरह आप लाइट मेजरमेंट से रिलेटेड हैं। आप भी एक मेजरमेंट कर रहे हैं 5 स्टार रेटिंग देख के, मैं एक इंस्ट्रूमेंट से कर रहा हूँ। जी, तो आम आदमी को इस प्रकार से ध्यान रखने चाहिए कि इसका मेजरमेंट क्या है, 5 स्टार है, 3 स्टार है, 4 स्टार है, इन सबका मेजरमेंट का ख्याल रख करके ही
करना चाहिए। और ये सब सारी चीजें बनाती हैं, देखती हैं, मेजरमेंट करती हैं CSIR या फिर NPL, दोनों के संयुक्त प्रयास से ये सब होता है। डॉक्टर शिबू साहा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और विकिरण मापी के विषय में आपने इतनी सारी जानकारियां दी, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप प्रकाशीय यानी ऑप्टिकल विकिरण मेट्रोलॉजी के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, उपयोग और महत्व विषय पर डॉक्टर शिबू साहा, वरिष्ठ वैज्ञानिक, प्रकाशीय विकिरण माप विज्ञान अनुभाग CSIR, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, और कमल किशोर की ये बातचीत सुन रहे थे। इसी के साथ विज्ञान पत्रिका का ये अंक संपन्न होता है। वाचन स्वर नीलम अलकानिया और प्रस्तुत करता थे दिलीप झा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से प्रसारित किया गया।